हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोम सर पर। आज हम इतिहास में प्रवेश करते हैं। इतिहास जिससे यह पता चलता है कि हम अपने अतीत के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास का महत्व, इतिहास का अर्थ, इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास हमारे लिए अध्ययन क्यों आवश्यक है, इसके विषय में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम उस चीज़ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इतिहास के अध्ययन की तरफ। एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो यह इसका महत्व क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है। इतिहास का अर्थ है हम अपने अतीत के विषय में जानना। हमारे अतीत यानी हमारे पूर्वज किस तरह जीवन यापन करते थे, किस तरह वो अपनी जीवन यात्रा को इतनी दूर तक लाए, किस तरह से वो अपने रहन सहन, कृषि, भोजन, व्यापार किस प्रकार यहाँ तक की यात्रा की, इसके विषय में जानना। इसके अध्ययन से हमें एक लाभ यह होता है कि हम आगे की यात्रा को सुगमता से कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक के विकास के बाद हमारी गति और भी तीव्र हो सकती है। इसलिए इतिहास का अध्ययन हमारे लिए आवश्यक है। उन्होंने जो गलतियां की उससे सीख ले करके, इसलिए कई लोगों की धारणा रहती है कि इतिहास काल्पनिक घटनाओं का एक संग्रह है, इसको अध्ययन करके क्या लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आधुनिक समय में इतिहास का महत्व काल्पनिक घटनाओं तक सीमित नहीं है। यह अब सामाजिक विषय बन गया है। इसमें हर विषय को सम्मिलित किया गया है। अब यह सिर्फ राजा के द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों को किए गए उसके ही वर्णन के रूप में नहीं रह गया है। यह पहले यह स्थिति थी, चूँकि इतिहास की जानकारी जहाँ जिनसे मिलती थी, वो जिनके संपर्क में रहते थे वो राजाओं के संपर्क में रहते थे, इसलिए राजाओं का गुणगान वो ज़्यादा किया करते थे। ठीक है, कितने लोगों की यह भी धारणा रहती है कि इसमें तिथियों को याद करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इतिहास का अध्ययन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें अपनी पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों से सीख लेने की आवश्यकता, माने सीख ले सकते हैं। ठीक है, गलतियों से सीख सकते हैं। उनके द्वारा किए गए नए आविष्कारों से हम सीख सकते हैं। हम और भी तेज़ गति से आगे बढ़ सकते हैं। यह ठीक है, तो हम इतिहास के वर्गीकरण की तरफ अब बढ़ते हैं। इतिहास का वर्गीकरण, आधुनिक रूप में इतिहास का वर्गीकरण अगर देखें तो चार भाग में किया गया है। पहला राजनीतिक दृष्टि से, ठीक है। दूसरा आर्थिक दृष्टि से, ठीक है, यानी कि राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ठीक है। फिर सामाजिक यानी सोशल हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपको कल्चरल, सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा इकोनॉमिकल, आर्थिक इतिहास, है ना, इसके विषय में। अब हम लोग चलते हैं राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास क्या है? राजनीतिक इतिहास में इसमें संसद, राजाओं के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, विकासों, उनके द्वारा नए नए जो कार्य किए गए, युद्ध, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक उसी तरह से फिर हम आ जाते हैं सामाजिक में क्या है? सामाजिक में हम समाज में जो कुरीतियाँ हैं, उसके विकास, उसके दमन और किस तरह से सामाजिक परिवर्तन हुए हमारे जीवन में, इसका अध्ययन करते हैं। आर्थिक इतिहास यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह औद्योगिक क्रांति के समय जोड़ा गया। औद्योगिक क्रांति के बाद से इसका महत्व बढ़ गया, क्योंकि जिस प्रकार यूरोप में औद्योगिक क्रांति बढ़ा और इसके वजह से पूरे विश्व का भूगोल एक तरह से समझें कि बदल गया पूरी तरह से। सीमाएं, किस देश की सीमाएं कहाँ तक फैल गईं इस औद्योगिक क्रांति के कारण। तो यह इतिहास भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन में।
अब आता है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक यह इतिहास से हम यह समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वज के समय में क्या धार्मिक परिवर्तन हुए, क्या धर्म के विषय में, उसके बाद संस्कृतियों के बारे में, साहित्यों के बारे में, इसके विषय में हम इसमें चर्चा करते हैं, इसकी जानकारी हमें मिलती है। अब रहा इतिहास का महत्व हमारे जीवन में। इतिहास का महत्व ऐसे तो लोगों का मानना होता है, कई लोगों का मानना होता है कि यह एक काल्पनिक घटनाओं का संग्रह है, ठीक है। कई लोगों का मानना है कि यह एक तिथियों का संग्रह है, इसका अध्ययन अभी वर्तमान समय में क्या लाभ नहीं, यह इससे कहीं बढ़कर है। अगर हम अपने पूर्वजों के कार्यों का अध्ययन करते हैं तो हमारी तार्किक शक्ति भी बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, ठीक है, और हमें उनके द्वारा किए गए कार्य में हुई त्रुटियां या गलतियां, उससे सीख मिलती है। उससे हम आगे चलकर लोगों के बीच में संपर्क स्थापित कर नए जीवन को आयाम देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग दो विश्व युद्ध देख चुके हैं, दो विश्व युद्ध की घटनाएं सुन चुके हैं। यह इतिहास से ही हमें ज्ञान मिलती है कि युद्ध को छोड़ करके अब लोग बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। यह इससे ही ज्ञान मिलती है। ऐसा क्यों? हमें इतिहास के अध्ययन से बड़े बड़े महापुरुषों, बड़े बड़े राजाओं के द्वारा किए गए कार्यों का, उनके द्वारा किए गए कार्य से हमको अपने आप को बदलने का मौका मिलता है। यह एक इतिहास सिर्फ हमारे जीवन की बीती हुई कहानी नहीं है, इसके अध्ययन से हमारे बौद्धिक और मानसिक और हमें जीवन में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। यह थोड़ा सा वीडियो अभी हमने बनाया सिर्फ इतिहास में आपकी रुचि बढ़े। इतिहास इससे बहुत आगे है। इतिहास के विषय में हम लोग और वीडियो बनाएंगे, हम इससे और नए विषयों पर। अब इतिहास के अध्ययन के विषय में कि इतिहास का अध्ययन कहाँ से आरंभ होता है, किन किन विषयों से आरंभ होता है, इतिहास को हम कहाँ से अध्ययन करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसके काल कई भागों में बटे हैं, इतिहास को बांटा गया है अध्ययन के सुविधा के अनुसार। इसके विषय में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ये आज छोटा सा वीडियो आपके लिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो, ठीक है। इससे आपके इतिहास में रुचि बढ़े। अगर पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जा कर के ऑल बटन को पुश कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।